नमस्कार, टैली ट्यूटोरियल चैप्टर 22 में आपका स्वागत है। आज हम कॉस्ट कैटेगरी एंड कॉस्ट सेंटर ऑप्शंस पढ़ेंगे। उसके लिए हम सबसे पहले यहाँ फीचर्स ओपन कर लेंगे। फीचर्स पे जाइए, यहाँ से इसे ओपन कर लीजिए। यहाँ पर हम अकाउंटिंग फीचर्स में जाएंगे। यहाँ से कंपनी सिलेक्ट करके हम कॉस्ट प्रॉफिट सेंटर मैनेजमेंट में मेंटेन कॉस्ट सेंटर पर यस करेंगे, एंटर देंगे। एंड यहाँ से हम मोर देन वन पेरोल कॉस्ट कैटेगरी पर भी यस कर देंगे। एंटर देकर हम इसे एक्सेप्ट कर देंगे। एक्सेप्ट करने के बाद हम एस्केप बटन दबा के गेटवे ऑफ टैली पर चले जाएंगे। एंड देन अकाउंट इन्फो में जाके हम कॉस्ट कैटेगरी और कॉस्ट सेंटर का ऑप्शन मिलता है, हम कॉस्ट कैटेगरी क्रिएट करेंगे। यहाँ पर सिंगल और मल्टीपल का ऑप्शन आता है, हम सिंगल क्रिएट कर रहे हैं। क्रिएट पर जाइए, यहाँ पर कॉस्ट कैटेगरी का नेम दीजिए, जैसे हम यहाँ दे रहे हैं ऑफिस। एंटर करके इन दोनों को यस कर दीजिए एंड एक्सेप्ट करा दीजिए। इसके बाद हम यहाँ पर बना रहे हैं वर्कर्स। वर्कर्स करिए, एंटर दीजिए एंड यहाँ यस करके एक्सेप्ट करा दीजिए। देन इसके बाद हम डिपार्टमेंट बना रहे हैं। हमने 3 कॉस्ट कैटेगरी बना ली है, अब हम एस्केप कर देंगे एंड यहाँ से हम कॉस्ट सेंटर कर देंगे, क्रिएट करेंगे। यहाँ पर हमें कैटेगरी जैसे कि हम रख रहे हैं ऑफिस, एंटर दीजिए। यहाँ पर हमें जो कॉस्ट सेंटर बनाना है वो डालेंगे, जैसे हम यहाँ कोलकाता लिख रहे हैं ऑफिस में, तो हम यहाँ कोलकाता लिख देते हैं, कोलकाता। एक्सेप्ट करा देंगे। इसके बाद हम डाल रहे हैं दिल्ली, इसे भी एक्सेप्ट करा देंगे। अगर आपको इसके बाद कैटेगरी चेंज करनी है तो हम बैक स्पेस दबाएंगे एंड यहाँ से हम कैटेगरी चेंज कर सकते हैं। वर्कर्स, यहाँ पर हम वर्कर का नाम डालेंगे, जैसे हमें लिख रहे हैं मिस्टर राहुल। एक्सेप्ट करा देंगे एंड यहाँ पर सेकंड पे हम लिख रहे हैं मिस ममता। एंटर करेंगे एंड एक्सेप्ट करा देंगे। इसके बाद हम यहाँ पर डिपार्टमेंट वाले कैटेगरी ले लेते हैं। डिपार्टमेंट में हम डाल रहे हैं अकाउंट्स, अकाउंट डिपार्टमेंट। एक्सेप्ट कराएंगे एंड सेकंड नंबर पर हम डाल रहे हैं स्टॉक डिपार्टमेंट। एक्सेप्ट कराएंगे। इसके बाद हम एस्केप करेंगे। एस्केप करने के बाद हम लेजर्स में जाएंगे एंड सभी लेजर्स को ऑल्टर में जाके जिन जिनकी हमें जरूरत पड़ रही है कैश, इनको यस कर देंगे कॉस्ट सेंटर एप्लीकेबल पर, जैसे हम यहाँ HDFC में कर देते हैं, यस है पहले से ही। देन इसके बाद हम SBI में भी कर देते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर नो लिखा है, इसे हम यस करेंगे। इसके बाद हम एस्केप बटन दबाएंगे एंड गेटवे ऑफ टैली में चले जाएंगे। यहाँ से अकाउंटिंग वाउचर में जाके हम एक पेमेंट बनाएंगे। पेमेंट पे जाइए, F5 क्लिक करके यहाँ पर हम अकाउंट में डाल रहे हैं कैश, अगर कैश पेमेंट कर रहे हैं तो। पार्टिकुलर्स में हम यहाँ पर डाल देंगे पेमेंट। यहाँ पर आप सैलरी भी डाल सकते हैं। यहाँ पर हम अमाउंट डाल देंगे, जब हम पेमेंट कर रहे हैं हमें कितना अमाउंट का पेमेंट करना है, जैसे हम कर रहे हैं 7000। एंटर दीजिए। यहाँ पर हमें कॉस्ट कैटेगरी डालनी है। सबसे पहले हम यहाँ पर डाल रहे हैं ऑफिस। ऑफिस में हमें कॉस्ट सेंटर का नेम डालना है, जैसे कि हम यहाँ डाल रहे हैं कोलकाता। एंटर देंगे एंड यहाँ पर हम अगेन कॉस्ट कैटेगरी में जैसे कि हम यहाँ डालेंगे वर्कर। इसके बाद किस वर्कर को पे कर रहे हैं वो डालेंगे, जैसे कि हम यहाँ डाल रहे हैं मिस्टर राहुल। एंटर देंगे एंड यहाँ पर हम अब डिपार्टमेंट लिखेंगे। डिपार्टमेंट जैसे कि हम स्टॉक डिपार्टमेंट डाल रहे हैं। एंटर करेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये हो चुका है। देन इसके बाद हम यहाँ पर एंटर देंगे एंड इस पेमेंट को एक्सेप्ट करा देंगे। तो यहाँ पर ये पेमेंट हो जाएगी। इसके बाद हम दूसरा एग्जांपल देखते हैं जिसमें बैंक के थ्रू पेमेंट होती है। सो हम यहाँ पर HDFC डाल देते हैं। सेम पार्टिकुलर में पेमेंट डालेंगे। यहाँ पर हम अमाउंट डालेंगे 15,500। ऑफिस यहाँ से हम दिल्ली डाल रहे हैं।
इसके बाद हम यहाँ पर वर्कर डालेंगे। वर्कर्स में हम अब यहाँ डाल रहे हैं मिस ममता। देन इसके बाद हम डिपार्टमेंट डालेंगे। डिपार्टमेंट हम यहाँ पर डाल रहे हैं अकाउंट। एंटर दीजिए, इसे भी एक्सेप्ट करा दीजिए। इसके बाद इन पेमेंट्स को देखने के लिए हम एस्केप बटन दबाएंगे एंड यहाँ से डिस्प्ले में जाकर डे बुक पर जाएंगे। डे बुक में जाने के बाद हमें यहाँ पर कैश वाले 2 मिलेंगे। ये तो मेमोरियम है। यहाँ पर हमें मिल जाता है 7000 की जो हमने पेमेंट करी है। आप देख सकते हैं ये रही, ये कॉस्ट सेंटर एंड कॉस्ट कैटेगरी है। एस्केप दबा के हम बाहर कर देंगे। 15500 वाली यहाँ पर भी ये कॉस्ट कैटेगरीज एंड कॉस्ट सेंटर दिए गए हैं। ये था कॉस्ट कैटेगरीज एंड कॉस्ट सेंटर ऑप्शंस। थैंक यू।